अरविंद वर्मा जी। राधे राधे गुरु। आदरणीय गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं लगभग 2 वर्षों से आपके मुखारविंद द्वारा प्रवचनों को सुन रहा हूँ। गुरुदेव, मैं मदिरा और मांस का सेवन कर रहा था। एक दिन मेरे अंतर मन में ये आवाज आई कि जिस दिन आप अपने मुखारविंद से मुझे कह देंगे कि बुरी चीजें छोड़ने को, उसी दिन मैं आपके पावन चरणों में अपनी ये बुरी आदतें प्रवाह करके अपने आप को कृतज्ञ समझूंगा। महाराज जी, इनका कहने का मतलब आप बोल देंगे तो फिर छोड़ देंगे, पक्का छोड़ देंगे। हम्म, हम तो शास्त्रों बार बोल चुके हैं, फिर भी आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी बात को मानने के लिए तैयार हैं। तो हम पुनः बोल रहे हैं, आप ही नहीं, सब हमारे मित्र हो, सब हमारे परिजन हो, जो भी जहां तक आवाज पहुंचे, तो आप समझो हम आपको ही बोल रहे हैं। चाहे आप किसी नाम वाले हों, किसी रूप वाले हों, आपका मंगल, जैसे अपने घर वालों का सुख देखा जाता है, मेरा भाई कैसे सुखी उन्नतिशील हो, वैसे ही आप सब हमारे भाई हैं, सब हमारे मित्र हैं, सब हमारे घर वाले हैं। क्योंकि हमारे प्रभु का पूरा संसार है, तो हमारे मालिक प्रभु हैं, तो सब हमारे भाई ही हुए, हमारे मित्र ही हुए। तो कोई भी शराब पीकर ना तो सांसारिक सुख ले सकता है और ना पारमार्थिक सुख ले सकता है। बिल्कुल लिख लो, इसका नाम ही है मदिरा। ये मदांध करके हमारी बुद्धि को दूषित करती है, हमारे सुकृतों का नाश करती है। नहीं, ये राक्षसी है। आसुरी वृत्ति को धारण करके फिर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। दूसरी बात, मांस, किसी भी जीव को अपना शरीर वैसे ही प्यारा है जैसे हमें अपना शरीर प्यारा है। हम किसी भी जीव की कितना, मतलब कितना निकृष्ट भाव है, हम दूसरे की हत्या करके उसके शरीर से सुखी होना चाहते। कितना भारी अपराध है। जब तुम्हारा नंबर आएगा, इसमें तुम्हारा भी तो आएगा। आज तुम बकरे को काटो, कल तुम बकरा बनोगे और तुम्हें भूंजा जाएगा जिंदा, क्योंकि उससे ज्यादा तुम्हें कष्ट मिलना चाहिए, वो ब्याज सहित। फिर क्या तुम बकरा नहीं बनोगे? तुम पशु पक्षी नहीं बनोगे? बनना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये ऐसी मांस खाने की वृत्ति क्या है? तुम देखो, गंदी चीजें, माँ, उसके अंडे के अंदर क्या होता है? कितना लिबलिबा घृणित पदार्थ। तुम उससे बलवान बनना चाहते हो? अरे 1 महीने यदि ब्रह्मचर्य से रह जाओ, तो कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं कि जो रोज पाओ तुम्हें उतना पुष्ट करे जितना नमक रोटी खा के 1 महीने के ब्रह्मचर्य से आपको आत्मबल आएगा। ये गंदी बातें हैं। अच्छा, जुआ खेलना, आज तुम्हें लाभ मिल गया, कल एकदम तुम बड़े बड़े धर्मात्मा पुरुष जुआ में महादुख प्राप्त किए। तो तुम लोग मदिरा पीना, जुआ खेलना, मांस खाना और पर स्त्री के साथ गलत भावना से देखना या क्रिया करना, ये सब नरक का हेतु है। न यहाँ तुम्हें श्री वैभव मिलेगा, न परलोक में तुम्हें सुख शांति मिलेगी। इसलिए मेरी मित्रता मानकर, मेरी प्रार्थना मानकर ये बातें छोड़। ये महापाप है, जो महापाप के अंतर्गत आती है ये बातें, ये नहीं करना चाहिए। इससे आपको सुख नहीं मिलेगा। आपको थोड़ी देर के लिए मदांधता चढ़ती है तो आपको लगता है सुख देते हैं, ऐसी बात नहीं। जितने भी नशे हैं वो केवल बुद्धि को शिथिल करने के लिए दिए जाते हैं। थोड़ी देर बुद्धि शिथिल हुई तो मुझे आनंद का अनुभव होता है। अगर यही बुद्धि हम नाम जप करके शिथिल कर दें तो परमानंद में डूब जाएं। भक्तों के अंदर एक अद्भुत नशा होता है नाम का, किसी और नशे की जरूरत नहीं होती। दिन में न रात में नींद नहीं, चैन नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, रात दिन नाम चल रहा है, फिर भी रो रहे हैं कि हमारा नाम जप नहीं हो पा रहा जैसा होना चाहिए। ऐसा नशा चढ़ता है, तुम्हें कैसे बताएं। अब वो सब तभी समझ में आएगा जब कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को छोड़ो, थोड़ा सतमार्ग में चलो। तो हम निवेदन करते हैं आपसे कि आप छोड़ दीजिए और आपको भगवान सहयोग देंगे, बल भगवान देंगे। आप भगवान के अंश हैं, भगवान के जन हैं। ये अच्छे पदार्थ खाओ, संयम से रहो, व्यायाम करो, नाम जप करो, बुजुर्गों की सेवा करो। जो अर्थ शराब मांस में खर्चा करते हो वो किसी असहाय की सेवा में लगा दो, तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भाग्य तो खुल ही गया है, तभी आप यहाँ आए श्री जी के महल में, श्री जी के जनों के बीच में। अब आप इसे पुष्ट कर लो। जैसे आगे हमारी चढ़ाई पे गाड़ी हो तो हमें ब्रेक पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि अगर जरा भी फिसले तो हम ब्रेक। ऐसे ही संयम नियम के मार्ग में चलने वाला उपासक ब्रेक पर ध्यान दे। अब तुम्हें ऐसे भी मित्र मिलेंगे जो फ्री पिलाएंगे, कसम खवाएंगे अपनी, और आपसे जाओ हम फिर आज से। ऐसा भी हो सकता है कि आपको धन देने वाला धन की हानि करने लगे, पर प्राण चाहे निकल जाए पर हमको गलत कदम नहीं रखना।
तो सबसे बड़ा जो धनी है उसकी कृपा दृष्टि हो जाएगी। क्या दुर्लभ! एक दोहा 2-4 दिन से हमारे दिमाग में नाच रहा है। ताको कछु प्रभु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रभाव बड़वा नलहि, जार सके खलतूल। रूई जो है वो बड़वा नल को भस्म कर दे यदि आपकी प्रसन्नता हो जाए, आपका कृपा हो जाए। क्या किसी की बाट जो होना, अगर प्रभु प्रसन्न हो गए फिर क्या मुश्किल रहे। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, घोर शत्रुता करने वाला उसका परम मित्र हो जाता है, सुमेर पर्वत भी उसके सामने धूल हो जाता है। भगवान का प्रताप अमोघ, सच्ची मानिए। इसलिए अभी जीवन का अवसर है कि आप सुधार पथ पे चल के भगवदानंद ले सकते, जो किसी जन्म में आज तक नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। आज तक ये सब भोग चुके हो, सब कर चुके हो। अब वो प्राप्त करो इस जीवन में जो कभी नहीं प्राप्त किया। उसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है। भगवान की बड़ी कृपा है जो आपके ऐसी आस्था है कि कोई संत मना कर दे तो मैं उसके वचन के अनुसार चलूं। आप ये बात मान लो, पक्का आनंदित हो जाओगे। ठीक है? हाँ, कोई कसम नहीं है, कोई कसम नहीं है। एक कसम उसम सब ठीक बातें नहीं है। अरे कह दिया, बस यही हमारी बात है। आपने बोल दिया तो हाँ, कसम खाने की जैसे नहीं होते कि आज से हम ये कमजोर आदमी की बात होती है कि हम कसम खा दे रहे। कसम वचन दे दिया, बहुत बड़ी बात है। ने कह दिया कि नहीं पीना, आपने कह दिया नहीं पीऊंगा, बहुत बड़ी बात हो गई। अब इसमें कसम रखने की थोड़ी बात होती है। अरे बात निर्वाह करना है तो एक बात में हम अपने प्राण दे सकते हैं, कसम की क्या जरूरत है। और जो ऐसे ने तो गंगा कसम, भगवान कसम, ये तो खाते ही रहते हैं। बोले तुम सच्ची मानो, हम गंगा कसम कहते हैं। अब क्या जानो तुम गंगा जी को, क्या जानो तुम भगवान को, क्या जानो तुम गुरु को। वो कल क्या हो जाए तुम्हें कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। कसम का मतलब होता है सत्य वचन, वो प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है। और सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अच्छे आचरण चलोगे तो आपका हृदय ही ऐसा हो जाएगा कि कोई लाख प्रकार से भी चाहे तो तुम भ्रष्ट आचरण नहीं करोगे जी। मोना जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मुझसे सेवा अपराध, नाम अपराध या गुरु अपराध ना हो जाए। लगता है कि कहीं अशुद्ध अवस्था में गुरु मंत्र जप लिया तो क्या होगा। निश्चिंतता सी जगह हमेशा डर लगा रहता है, कभी मन निश्चिंत नहीं हो पाता कि क्या ऐसे। अभी प्रभु की शरणागति पर दृष्टि नहीं गई, इसलिए ऐसा लगता है। हमारा हृदय अभी प्रभु को आत्मसमर्पण नहीं किया। नवदा भक्ति का अंतिम परिणाम है आत्मसमर्पण। श्रवणम कीर्तनम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य फिर आत्मनिवेदनम। निर्भय पद उसी समय जागृत हो जाता है जब प्रभु को आत्मनिवेदन कर देते हैं। यदि हम प्रभु के शरणागत नहीं है, धाम जाएंगे तो धामापराध लग जाएगा। वैष्णव के पास गए, कहीं वैष्णव अपराध लग गया। नाम जप करें तो नामापराध लग जाए। सेवा करें तो कहीं सेवा के 32 अपराध हो, अपराध ना लग जाए। फिर बचा क्या? भगवत प्राप्ति के लिए फिर क्या बचा? ये मन की चाल है, हमें नहीं डरना। हमारे प्रभु हमें इतना प्यार करते हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकती। जितनी माताओं के हृदय में वात्सल्य है वो हमारे प्रभु के वात्सल्य समुद्र का एक अंश है। उस अंश की महिमा देखो। स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके माँ रसोई में जा रहे हो, बच्चा रोने लगे, गोद में बैठा ले हो और शौच कर दे तो माता को क्या बुरा लगता है क्या? वो तो रसोई में जा रही थी, बड़ा अपवित्र हो गया, पर वो बुरा नहीं लगता क्योंकि वो बच्चा है। क्यों बुरा नहीं लगता? क्योंकि उसके अंदर वात्सल्य भाव है। वो वात्सल्य समुद्र हमारे प्रभु है। अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है तो उनके दास हैं। ये अपराध की जो भावनाएं हैं सावधानी के लिए कही गई, निराशा के लिए थोड़ी कही गई, भयभीत होने के लिए थोड़ी कहा गया है कि आप धाम जाओ तो परम मंगल में लाभ ले पाओ, कोई धामापराध ना होने पाए। इसलिए ये अपराध होते समझिए, सेवा अपराध ना होने पाए ये अपराध होते समझिए। बकाया भगवान हमारे अपराधों को गिनते ही नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हमसे तो त्रुटियां हुई हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी, हमें ये मानना है। पर हमारे प्रभु करुणामय हैं तो हम निर्भय होकर नाम जप करें,
निर्भय होकर ठाकुर जी की सेवा करें, निर्भय होकर धाम सेवन करें, निर्भय होकर भगवत भाव में रहें। ये सब डरने वो संभाल लेंगे, जहां अपराध की वृत्ति होगी वो संभाल लें। ऐसे नहीं डरा जाता, नहीं तो फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा। फिर तो भय भय ना गिना दिया ना, सेवा अपराध, नामा अपराध, धामा अपराध, वैष्णव अपराध, ये तो अपराध मुक्त करने वाला मार्ग है। इसमें सावधानी की बात कही गई है। यदि हमसे सावधानी नहीं होती है तो हमारे प्रभु कृपा करके हमारे अंदर वो सद्गुण देंगे, वो विवेक देंगे, जिससे हम सावधान होंगे। भय करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल भय तो करना ही नहीं है। खूब रुचि के अनुसार भगवत सेवा करो, भाव के अनुसार खूब भगवत आराधना, भय का विषय नहीं। हाँ, थोड़ी सावधानी, हमें जो सावधानी पूर्वक आनंद मिलेगा जल्दी, अगर हम असावधान रहेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। पहले वो सावधानी आएगी, फिर आनंद मिलेगा। तो इसलिए संत महापुरुष जन शास्त्र सम्मत अपराधों का वर्णन करते हैं। आप सावधान रहिए। और इसमें इतना थोड़ी डर जाना कि हम सेवा में, नाम जप में, धाम में या वैष्णव जनों के संग में डरने लगे, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। अमित सोनी जी इटावा से। राधे राधे गुरुजी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि प्रभु ने मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार सजा दे, परंतु धन की कमी ना दें, क्योंकि जब किसी एक पिता के बच्चे को अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा और अच्छा खान पान और दूसरे को गरीब, इतने में तो होश नहीं है। अगर और ज्यादा देंगे तो बावरे बन जाओगे। 10 रुपया दिया जाओ, ईमानदारी से सही जगह खर्चा करके आओ तो 100 रुपया का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और 10 ही रुपया गलत जगह खर्चा कर दिए तो पिता 100 रुपया देने में हिचकेगा। यद्यप तुम्हारी ही संपत्ति है, तुम उनके बेटे हो, पर तुम्हारी बुद्धि अभी ठीक नहीं है, सुसुख वांछा से युक्त है। धन का उपभोग करके हम अपनी मान, प्रतिष्ठा, वासना की पूर्ति करना चाहते हैं, और यही हमको बांधे हुए है। तो हमारा पिता परमानंद प्रदान करना चाहता है, इसलिए वो कहता है इस वासना, इस ममता और आसक्ति और भोगों में सुख है, इस भावना का तुम्हारे को हटाना है। कैसे हटाओगे? तुम हटा नहीं पा रहे, हम हटाना शुरू करते हैं। जहां जहां तुम्हारी आसक्ति होगी मैं मिटा दूंगा। जहां जहां तुम जो चाह करोगे उसको पूर्ण ना करके तुम्हें वो मार्ग दिखाऊंगा जिसमें परमानंद की प्राप्ति होगी। भगवान के इस भाव को न जानने के कारण संसारी आदमी कोसता है। वो मायापति है, उनके लिए धन संपत्ति दे देना कोई बड़ी बात है? एक आदमी 10-20 उसके भैंस गाय सब थी, खूब खान पान, चारपाई डाले आराम से बैठा था, नौकर चाकर दूध दूह रहे थे सब। भगवान शंकर और पार्वती जी ने दृष्टांत से समझाया गया है कि कहा कि चलो हम तुम्हें भक्त के दर्शन कराते हैं। पार्वती जी से कहा, तो उसके दरवाजे गए और कहा भैया 100 ग्राम दूध मिलेगा? साधु वेश में, हमारे ठाकुर शालिग्राम जी, उनका अभिषेक करना है। चल ये सुबह से मांगने के लिए दबका के भगा दिया। महादेव जी दूर हटे और कहा भगवान जितनी इसके पास संपत्ति है इससे 100 गुना इसको और दे दो। पार्वती जी को थोड़ा सा लगा कि सब अवघड़नाथ कहते, इनको है भी अवघड़नाथ। उसने 100 ग्राम दूध नहीं दिया और इन्होंने वरदान दे दिया कि जितनी संपत्ति है उससे 100 गुना और बढ़ा दो, पर कुछ नहीं बोले। गए तो एक नगर के किनारे गंगा जी के तट पर फूस की झोपड़ी में एक भगत रहते थे, उनकी माँ थी उसी में, और एक गाय थी जो 100-200 ग्राम ही दूध देती होगी। देखा संत वेश में उमा पार्वती जी को, आओ आओ बे, साष्टांग दंडवत की, चरण पखारे। कहा भगवान मुझ गरीब के पास तो गाय का दूध केवल है। भगवान शिव ने कहा ला पिया। कुटिया से बाहर निकले, अच्छा हम जा रहे हैं। उनका भगवान कृपा करके आते रहना। भगवान कृपा करो, इसकी मैया और गैया दोनों का अपहरण कर लो, इसकी गैया और मैया दोनों को हटा दो। पार्वती जी जब आगे गई तो बोली देखो हम वहां तक तो बर्दाश्त हो गया, जिसने सादर तुम्हें प्रणाम किया, बातचीत करने के लिए मैया थी, जीवन यापन के लिए गैया थी, उसने तुम्हें दूध पिला, तुम कहो उसको भी मार दिया। और जिसने एक बूंद दूध नहीं दिया कहा 100 गुना संपत्ति और हो जाए। मतलब हमारी बातें समझ में नहीं आई कि आपका स्वभाव क्या है। बोले तुम समझ नहीं पा रहे हो, वो इतनी संपत्ति में मुझ महादेव को साधु रूप में अपमानित कर रहा है। जब 100 गुना और बढ़ेगी ना तो उसका प्रमाद इतना बढ़ेगा कि घोर नरक जाएगा। और इसकी थोड़ी मति गति समय मैया और गैया में जाता था, अब ये दोनों से अलग होगा, अखंड चिंतन करेगा और परम धाम का अधिकारी बनेगा।
ये बात हम प्रभु से संपत्ति मांगते हैं, बालकपन के कारण जान नहीं पा रहे हैं। जैसे ही वो हमें परिस्थिति दी है बिल्कुल हमारे योग्य है, मान लो मेरी बात, जैसी परिस्थिति दी है हमारे योग्य है। हमको क्या करना चाहिए? परिस्थिति का सदुपयोग करके भागवती की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। हम परिस्थिति सुधारने में पूरा जीवन लगा दें फिर भी नहीं सुधरेगी। आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई। आप बताओ कितना धन मिल जाए जिससे आप तृप्त हो जाएंगे? किसी से भी पूछा जाए, समझ रहे हो? आप अगर अंक में रखोगे भगवान दे देंगे, अगर फिर आपसे यही हम प्रश्न करेंगे ना तो उससे कई गुना बड़ा अंक की अभाव की अनुभूति आपके दिमाग में होगी। वो भी अंक पूरा हो जाए। भारत में ऐसे भी धनी हैं जिनके कई करोड़ रोज आए हुए हैं, क्या उनसे पूछो तसल्ली है तुम्हें? तुम्हारे आए हुए से तुम संतुष्ट हो? नहीं, उपाय में लगे हुए हैं और आए हो। भैया ये माया है, इसमें अति लघु रूप रखना पड़ेगा। सुरसा जी ने 8 तो हनुमान जी 16 तो फिर 32 तो 64 बढ़ती चली गई सुरसा जी। जब सत जोजन ते ही आनंद कीन्हा तो चतुरता इसी में अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अंदर प्रेस बोले हो गया बता, अब मैं आशीर्वाद दो अपने काम के लिए जाए। यहां से निकल सकते हो तो त्रणादपि सुनी चेन तरोरियु सह सुनना अमानिना मान देन कीर्तनी या सदारी। निकल जाओगे। बड़े बनना चाहोगे, ऐसी चुंगी लगेगी, ऐसी जांच होगी कि फेल हो जाओगे, यहीं फंस जाओगे। हमारी बात मान लो, बड़े के हो जाओ, आनंदित रहोगे। जितना हमें चाहिए हमारे प्रभु ने दिया है, जैसी परिस्थिति चाहिए वैसी दी है। अपना कल्याण कर लो, अपना मंगल कर लो। ये वासना की पूर्ति अगर इतने से हो जाती है, आप अंक रख दो कि इतना इतना इतना, बस अब कृतकृत्य भयऊ मैं निहाल हो जाऊंगा। तो जितना तुम सोच रहे हो उससे कई गुना तुम्हारे ही दृष्टि में है, वो सब है जो तुम मांग रहे हो। और उससे पूछ लो जा करके कि तुम तृप्त हो क्या? वहां भी अभाव ही नजर आएगा, क्योंकि बिना भगवत भाव के ये इसकी सत्ता ही नहीं जिसको आप देख रहे हो। नासते विद्यते भाव ना भाव विद्यते, तो ये तुम्हारा अभाव कभी मिटने वाला नहीं। आप सोचो, जिन अप्सराओं के आने पर यहां मृत्युलोक के मुनियों का मन क्षोभ को प्राप्त हो गया, उन अप्सराओं का स्वामी काम से प्रेरित होकर एक महापुरुष की पत्नी के साथ अपराध कर रहा है, जो गौतम ऋषि और अहिल्या। वहां की एक अप्सरा आ जाए तो बड़े बड़े मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे ऐसी, और वो सब उसके अधीन है, उसके अधीन है देवराज इंद्र के। और वो इतना अभाव ग्रसित है कि वो स्वर्ग की इस वैभव को छोड़कर एक महात्मा के आश्रम में जाता है और उनकी पत्नी के साथ गलत आचरण करता है। अहिल्या चरित्र में आप पढ़ के, अभाव देवराज इंद्र का भी नहीं पूर्ण हुआ है जो त्रिभुवन पति है। भैया ये भ्रम है कि अगर इतना कुछ, एक अपनी मान्यताएं हैं, एक लड़का हो जाए, एक लड़की हो जाए, एक ऐसी नौकरी हो जाए, इतना रुपया हो जाए, एक मकान हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, बस हम निहाल हो जाएंगे। और जो तुम सोच रहे हो इससे कई गुना किसी के पास है, लेकिन वो परेशान है। उससे कई गुना बढ़कर है, वो भी परेशान है। मतलब समझो, धन प्राप्ति से आपके अभाव की दूरी नहीं होगी, भगवत प्राप्ति से आपके अभाव की पूर्ति है। अब कछुनाथ न चाहे मोरे तभी होगा जब चरणारविंद का सानिध्य मिलेगा। मेरी बात मान लो, धन संपत्ति से तुम्हारा अभाव दूर होने वाला नहीं प्यारे। वो मायाधीश है। एक ही पर्वत ऐसा है इसी मृत्यु लोक में जो 400 हो उसका। सोचो, सुमेरु पर्वत पूरा सोने का है, लंबाई चौड़ाई बराबर, किलोमीटरों की बात नहीं है, योजनों की बात कही गई। उसके लिए कोई देना, रत्न गर्भा पृथ्वी में जैसे पीली मिट्टी निकलती है, गेरू लाल मिट्टी निकलती है, ऐसे सोना चांदी हीरा जवाहरात मिट्टी रत्नाकर कहा गया समुद्र को, एक से एक रत्न। भैया इनसे काम नहीं चलने वाला। हमें लगता है कि अगर हमारे पास संपत्ति होगी तो क्या करेंगे? मनोइच्छित भोग भोगेंगे। मनोइच्छित भोग भोगने से तुम्हारी दुर्गति हुई है। ये भोग भोगने से शांति प्राप्त कराने की जो हमारे अंदर मन बुद्धि प्रेरणा देता है, गलत प्रेरणा देता है। क्योंकि भगवान कह रहे त्यागात शांति अनंतरम,
भोगों के त्याग से शांति मिलती है। मेरा मन शिक्षा क्या दे रहा है कि भोग अगर मिल जाए, भोग के कारण ही धन का है महत्व। अगर आपको 1 ट्रक रुपया भी 1,000 वाला दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? यही लगेगा इस कबाड़ को क्या करें। क्यों? क्योंकि उससे कोई सामान नहीं मिलेगी, बंद है ना। और अभी तो उससे सामान मिल जाएगी। मतलब भोग प्राप्ति प्रधान वृत्ति होने के कारण धन का महत्व है। भोग प्रधान वृत्ति ने ही हमारी दुर्गति की है। मतलब हमारा मन, हमारी बुद्धि किस चाल में फंसा रहा है? दुर्गति के लिए फंसा रहा है। अब ये बात बिना पवित्र बुद्धि के आप कैसे समझोगे? अगर धन प्राप्ति से हमारा काम, पूरा जीवन आनंदमय होता, तो हम जितना सोचते हैं उससे कई गुना बढ़कर किसी के पास धन है, वो आनंदित नहीं है। भगवान के मिलने से ही आनंद मिलेगा। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक। संतोष आ जाए अभी बहुत बड़े धनी हो जाओगे। बिन संतोष न काम न साही, वो अछत काम सुख सपने उन्हें। बढ़ती चली जाती है वासना, बढ़ती चली जाती। कभी मन में होता है कि अगर ये वो व्यक्ति मिल जाए, वस्तु मिल जाए, मैं इसे प्राप्त कर लूं, सुखी हो जाऊं। अगर वो मिल जाए तो कुछ ही दिन बाद आप देखोगे फिर तीसरे पे नजर चली जाएगी, फिर चौथे पे। मतलब आप गंदे होते चले जाओगे, गिरते चले जाओगे। आज तक कहीं किसी को विश्राम नहीं मिला है। इसलिए भैया मेरी बात मान लो। अपने 2 भुजाएं हैं, दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके 1000 भुजाएं की शास्त्राबाहु अर्जुन ने। उसकी ऐसी सिद्धि थी, 80,000 वर्ष तक जवान रह करके विषयों का भोग किया। किसी का धन खो जाए और याद कर ले शास्त्राबाहु अर्जुन तो धन मिल जाए, ऐसा उसका प्रभाव था। पर वो भी अभाव में ही था, क्योंकि जब जमदग्नि जी के आश्रम में गया और गाय का प्रभाव देखा कि सब चीज वही से निकल रहा है, कोई रसोइये की जरूरत नहीं, केवल गाय पूर्ण कर रही, क्योंकि कामधेनु है। अपहरण किए नहीं, परशुराम जी ने छुड़ाया, ऐसा जमदग्नि जी को मार दिया। देख लो अभाव कितना है उसको। एक ऋषि को मार दिया, ऋषि के काम यज्ञ कार्य में उपयोग में आने वाली गाय छीनने के लिए भारी अपराध किया। भगवान परशुराम जी के द्वारा पूरे वंश का विनाश किया गया, काट काट के फेंक दिया। अभाव रहित था क्या वो? एक गाय की शोभा महिमा देखकर वो इतना बड़ा, जो 88,000 वर्ष तक भोगों में ऐसे रमण कर रहा है, सारा वैभव है, भगवान दत्तात्रेय जी की बड़ी कृपा। वो आदमी इस कोटि का, निम्न कोटि का अभाव ग्रसित, एक महात्मा की गाय चुराने के लिए महात्मा की हत्या कर दी, जमदग्नि जी का वध कर दिया, और वो गाय चुराए भाग परशुराम जी को। तो ये आप समझो, अभाव केवल भगवान की प्राप्ति से दूर होगा। हिरण्यकश्यप ऐसा तपस्वी था, बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े खड़े रहते थे। रावण ऐसा भयंकर बलि था, जहां जाके भुजा बजा देता, लोग के लोग खाली हो जाए, थर्राए। अभावग्रसित था कि नहीं था? वो भी यथा थोड़ी था कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो भी अभावग्रसित जल रहा था। हिरण्यकश्यप जल रहा था। आप सच्चाई की बात समझो। कोई कितना बड़ा वैभवशाली हो जाए, जब तक भगवान का भजन नहीं करेगा, भगवान का अनुभव नहीं करेगा, तब तक अभाव नहीं जाएगा। ये जहां भगवत भाव आया तो अभाव खत्म हो जाएगा। संतों की भाषा में कहा, 7 गांठ कौपीन में और इंद्र बापुरो कौन। भगवदानंद में मगन लंगोटी भी सही ढंग से नहीं है, 7 गांठी उसमें भी लगी हुई। बोले कि स्थिति ऐसी है कि इंद्र बेचारा नजर आता है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, और रहे परम आनंद में तज सब ही की आस। ये भगवान के चरणों का बल होता है। भैया मांगो तो भगवान के चरणों का बल मांगो, उनसे उनका प्रेम मांगो, निहाल हो जाओगे। फिर हृदय में आएगा आप कछुनाथ न चाहे मोरे। अगर कुछ भी मिल जाए तो चाह बढ़ती चली जाएगी, वो मिटेगी नहीं। वो हमारा केवल मन हमको फंसा रहा है कि अगर इतना धन दे देते तो हमारा काम चल जाता। सौम्या जी, शालिनी, पलक, अन्नू अयोध्या से। श्री श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आप बोलते हैं उपासना गुरु प्रदत्त होनी चाहिए। यहाँ जुड़ने से पहले सेवा विराजमान है। हमारी श्री जी लाल जी बाल स्वरूप में है। गुरुदेव, हमारा भाव भी बाल रूप में ही बनता है, जुगल रूप में नहीं बन पाता। ऐसे में हम क्या करें? आपकी क्या अनुमति है? बाल रूप का आराधन करने के लिए भगवान वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए हैं। उन आचार्य परंपरा से जुड़ो जाकर।
और बाल स्वरूप भगवान की आराधना करो। हमारे भगवान ही विविध भावों की पुष्टता के लिए विविध आचार्यों के रूप में प्रकट हुए हैं। अब जैसे आप यहाँ प्रश्न करेंगे, शरणागत यहाँ हैं, यहीं से है शरणागत हैं। नहीं होना चाहिए था शरणागत, नहीं होना चाहिए था। पहले समझो तुम्हारे गुरु कौन है, उनकी उपासना क्या है, उनका भाव क्या है। गुरु का वर्ण ऐसे थोड़ी किया जाता है कि प्रवचन सुने, गुरु बना लिया, उनकी आज्ञा नहीं माननी, उनका मंत्र नहीं जपना, उनका भाव नहीं समझा, फिर गुरु किस बात का बनाया। अपने भाव की पुष्टता गुरु के भाव से। हमारी कोई गुरु बनाया जाता है कोरा कागज होकर। अब जो आप करो, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। हमें समझना चाहिए कि हम किस मार्ग में जुड़ रहे हैं, हमारे गुरु की उपासना क्या है, जिसे हम बनाने जा रहे हैं, उनका आराध्य देव कौन है, कैसे। ये बिना जाने ऐसे कैसे गुरु बना लिया, कैसे बना लिया। अगर ये कि हम अबोध हैं, जैसे भी आपके हैं, तो जो आज्ञा है उसका अक्षरशः पालन, मेरी कोई भावना नहीं, आप जैसी आज्ञा करें हम वही देखेंगे। जो गुरु आज्ञा है उस पर अपने प्राण को न्यौछावर करेंगे। ये भाव है, ये भगवत भाव से चला जाता है। ये नहीं चला जाता कि हमारी तो इस नाम में रुचि, आपने तो ये मंत्र दिया, तो पहले नहीं सोचा, पहले नहीं देखा, पहले सत्संग नहीं सुना, पहले नहीं भाव देखा। बहुत सावधानी से, गुरु अवज्ञा गुरु अपराध ये ऐसे हैं जो मिटने वाले नहीं होते हैं। हमारा पहले समझना चाहिए ना, हम किस मार्ग के पथिक हैं, हम कहाँ जुड़ रहे हैं, हमारा भाव क्या है, हम कौन सी उपासना कर रहे हैं। ये जुड़ने के बाद थोड़ी देखा जाता है, जुड़ने के पहले देख हम किस दुकान पे खड़े हैं, या क्या बिक्री हो रही है, मुझे क्या खरीदना है, मुझे कैसे पाना है, कैसे चलना है, ये मुझे देखना चाहिए। या शरणागति लेने के पहले प्रश्न होना चाहिए कि मेरा भाव ये है, मैं ऐसे भाव से चलूंगी, ऐसे भाव का मंत्र और ऐसे भाव की उपासना यदि आपके पास हो तो दे दो। अब हमें तुम्हें पता है, सबको पता है जो हमारे पास आ रहे हो, कहते हैं हम वृंदावनवासी राधा उपासी, युगल सरकार की चरणारविंद की उपासना, हमारे नौ किशोरी किशोर हैं। आप आए हो, क्या सुन के आए हो, क्या जान के आए हो, हमें क्यों माना, हमें गुरु क्या माना आपने, क्यों कहा। कभी किसी को कहते हैं गुरु मंत्र लो, कभी किसी को कहते भाई कोई आने, आप प्रश्न करो, भगवत मार्ग की बात सुनो और भगवत मार्ग में चलो। जब हमसे आखिर में पूछते हैं कि ये लोग नाम पूछना चाहते हैं, तो हम कहते हैं हम तो रटते हैं राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरि, पर तुम्हें जो प्रिय हो, शब्द याद कर लो, यूट्यूब में पढ़े होंगे, तुम्हें जो प्रिय हो या तुम्हें जो गुरु जी ने दिया है उस नाम को खूब जप करो, सब नाम मंगलमय है, ये शब्द होता है। अब इसके बाद गुरु मंत्र लेने के बाद आप हमसे कहो कि हम तो अमुक उपासना और अमुक नाम, तो फिर हम ये दंड दंड पाने वाली बात है, इसमें फिर अपराध बन जाएगा। ऐसे जुड़ने के पहले हम कई बार एकांतिक में और सत्संग में बोला है, सहसा किसी के प्रवचन सुनकर प्रभाव देखकर गुरु नहीं बनाया जाता। पहले उसका संग करो, जानो इनके आचरण कैसे हैं, ये बातें ही करते हैं कि कुछ प्रभाव भी हमारे हृदय में पड़ रहा है, इनकी उपासना क्या है, इनके आराध्य देव क्या है, खुला नहीं देख रहे, आराधना नहीं देख रहे। अब अगर ये बात समझ में आ गई कि हमें जुड़ना चाहिए, इसका मतलब आप चारों तरफ से देख लिए ना। अब जब जुड़ गए तो फिर अब तो मन वचन कर्म से भगवान जिस मार्ग में दे दिए हमें उसमें चलना है। हमारे पहले से सब लोग प्रार्थना सुन लो, कभी हम किसी से नहीं कहते दीक्षा लो, कभी किसी से नहीं कहते कि बिना दीक्षा के तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, कभी नहीं कहते। बात मान लो, कल्याण हो जाएगा। राधा राधा बोला, आप राधा राधा बोलो और गुरु मंत्र कर, आप देखो आपको लाभ मिलता। सुना ना, राधा राधा मुख से सुना ना, तो किस मान लो कि हमें गुरु ने राधा नाम दिया और राधा 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 निहाल हो गए। योगेश महाराज जी से बाहर छपिए तो आपकी अनुमति चाहिए, इसी में युगल ध्यान करें। हाँ, ऐसा कर सकते हो। प्रभु की बात, जब हम एक पाषाण में युगल ध्यान कर सकते हैं, किसी व्यक्ति में युगल भावना कर सकते हैं, तो प्रभु में युगल भावना करने में क्या जाता है। पर वो जो शब्द आपका निकला ना कि मुझे वो नहीं। महाराज जी ध्यान तो करते हैं युगल ध्यान, लेकिन छवि मतलब बाहर कहने छवि का है तो मतलब ये महाराज जी आपकी पहले से विराजमान था, अभी आपकी आज्ञा हो तो इसी में करें या नया? अरे जब मंत्र जपोगे तो इसी में बच्चा सयाना नहीं होता क्या, इसी में मंत्र के द्वारा जब जपोगे ना तो वही रूप आ जाएगा जो मंत्र में विराजमान है, वही आ जाएगा। जपो, प्रश्न करने की क्या जरूरत है, जो मंत्र मिला है जपो, देखो ना।
ऐसा रूप है कि सब भूल जाओगे, अपनी भाव, अपनी गाथाएं, केवल वही। चलो आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ो, मंत्र जपो। पहली बात, जैसे हमें ककहरा नहीं आता और मास्टर हमें बताता है ये का है, तो हम मान लेते हैं ना, और वैसे ही लिखना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे ही गुरु के वचनों को हम बिल्कुल अपने को कोरा बच्चा समझ करके शुरू कर दें। जो हमारे पास भाव है, जो हमारे, वो हम गुरु आज्ञा में समर्पित कर दें। वही हमारे पास कुल परंपरागत, गुरु परंपरागत, हमें याद नहीं है कि कितनी परंपराएं सेवन किए होंगे शालिग्राम भगवान का। इतने बड़े बड़े शालिग्राम, गोल नहीं, ऐसे चौकोर, और नीचे चक्र का चिन्ह, मतलब बड़े ही अद्भुत। ये भी गुरुदेव भगवान की शरण में, तो उनका ये उपासना में, तो ये उनका स्पष्ट आप आज्ञा कीजिए, तो उनका ये पहले किसी वैष्णव को दीजिए। तो मुरारी जी जो हैं अपने यहाँ, जो ना, इन्हीं के हाथ में पहले दिया कि आप, तो एक वैष्णव थे, उन्होंने स्वीकार, गुरु जी का दे दिया। तब ये श्री जी की सेवा विराजमान है, तब गुरु जी। हम भाव और सब ये दुनिया का एक तरफ, गुरु वचनम, गुरु आज्ञा, उसी का प्रताप है। ये नहीं कहा कि महाराज जी ये तो हमारे जीवन भर के सेवित है, हमारे गुरु परंपरा से सेवित है, शब्द नहीं, गुरु जी का एक शब्द निकला कि इनको किसी वैष्णव को दे दो, तो वही तुरंत मुरारी इसका किसी वैष्णव को प्रदान करो। नहीं, हम हरि को भी दूसरे नंबर पर रखेंगे, पहले नंबर पर गुरुदेव के वचन, क्योंकि हरि को हम बस में नहीं कर सकते, लेकिन गुरुदेव जी गए ना, तो हरि कहीं जाने वाले नहीं है। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जाए, और कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होए सहाय। अगर हम गुरु वचनों में, तो हरि कहीं जाने वाले नहीं है। गुरु कह रहे हैं हमारी तरफ देखो, हम उनकी तरफ देखो जी, तो हरि गुरु के रूप में ही प्रकाशित हो जाएंगे। पता चल जाएगा कि गुरुदेव नहीं तो हरि है, विराजमान है। जी, आप भागवताचार्य हैं, इधर ही आश्रम है इनका, गौरी शंकर आश्रम है अटल चुंगी पे। आपके पिताश्री भी संत उसमें थे, भागवता करते हैं, तो आपके दर्शन करने हैं इधर से। बहुत सुंदर। बस भगवान के यश की प्रधानता हृदय में रखो। प्रभु का यश गाने का अवसर मिला है, और जो प्रभु का यश गाता है उसका यश तो अपने आप होने लगता है, और जो प्रभु को रिझा लेता है तो सर्वस्व वैभव से प्राप्ति हो जाता है। अपने लोग ऐसा न सोचें कि अगर कोई देगा नहीं तो हमारा काम चलेगा नहीं, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। हम प्रभु का यश गाते हैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए। जब प्रभु प्रसन्न हो गए तो फिर माता जी तो प्रसन्न हो ही जाएंगी। जो लक्ष्मी है, ईश्वर है, वैभव है, जब हम लोग वैभव प्रधान बुद्धि रख लेंगे तो हम प्रभु का यश का जो सुख है वो नहीं ले पाएंगे। महापुरुषों को देखा भगवत चरित्र गाते हुए, अश्रुचंद्र आनंद में मगन है। ये आनंद केवल भगवान के यश गान से मिलता है, और उसका उद्देश्य केवल होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता। चौथी भगत मम गुणगन करई कपट तज कार। कपट क्या होता है? जहां अपने को प्रभु से बिलक किसी का आश्रय हो गया, बिलक को चाह हो गई, तो वही कपट हो जाता। मुझे प्रभु की प्रसन्नता चाहिए, और प्रभु प्रसन्न है तो फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता। इसलिए अहोभाग्य भगवान ने अपने जस गायन करने का आपको सौभाग्य दिया है। तो उनके यश का निर्मल विस्तार कीजिए और संयम से रहिए। कभी कोई ऐसे न कर पावे। जीवन में ध्यान रखो कि मतलब मित्रवत समझा रहे हैं कि जब हम समाज में होते हैं तो आपको हर समय ध्यान रखना है कि कोई न कोई मुझे देख रहा है, मेरे द्वारा ऐसी दृष्टि, ऐसी वाणी, ऐसी चेष्टा न होने पावे जो हमारे गुरुजनों के, हमारे पिताश्री के या हमारे ये भगवान के यश में, ये देखो है कभी नहीं। कोई व्यसन नहीं और कोई अमर्यादित चेष्टा नहीं। जितनी आवश्यकता उतने नेत्र दीजिए, अन्यथा अपने ग्रंथ पे नेत्र रखिए या नासाग्र रखिए, और भगवत यश गाइए। त्रिभुवन में कोई परास्त नहीं कर सकता भगवान का यश गाने वाले को। जय 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 श्री राम, जय जय।
शरीर के बड़े भाई हैं, कई सालों से शराब का सेवन करते थे, बच्चे में खाते, बहुत आपके चरणों में एक बार हाजिरी लगाए थे, तब से 2 महीने से सब कुछ छोड़ दिया है ठीक। और आपकी सेवा में सब हाजिरी। ऐसा बल दीजिए, ऐसा भागवतिक बल दीजिए कि महाराज अब दोबारा कभी जीवन में उस वक्त पलट के ना दिखे। बिल्कुल बड़ी कृपा हुई महाराज की, आज आपके चरणों में आता हूँ, शीर इसलिए मैं आपको कृष्ण समान ही मानता हूँ, इसलिए आपको रथ दे रहा हूँ। कृष्ण ने जैसे अर्जुन को सही मत दिखाया था, इसी तरह आप संसार में युद्ध, संसार युद्ध ही उसमें आप मत दिखा रहे हो। बड़ी सुंदर भावना है। द्वारकाधीश आपके लिए द्वारकाधीश का मंदिर है। तो अभी बारिश का मौसम है तो आपके लिए राधे राधे। पंजाब से हैं बाबा जी, आप ही कीजिए ले बाबा जी, आप ही कृपा हुई है, श्री जी की कृपा हुई है। अब ये थोड़ा नकारात्मक सोच का हो गया बाबा जी, इसको थोड़ा 11 साल का 11 साल में। मरने की बातें चलना है। क्यों ऐसा बोलते हो? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? मेरे मास्क हटा लो। क्यों ऐसा लगता है तुम्हें? और लगता है पुलिस पकड़ के ले जाए। क्यों ले जाएगी? गंदी बात करते हो क्या? करते हो क्या गंदी बात? कोई गंदे बच्चों को संग करते हो क्या? गंदा नशा करते हो क्या? ये तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? देखो हमारी तरफ देखो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना, ठीक है? हमें अपना दोस्त मान के, पुलिस क्या यमराज की भी ताकत नहीं होगी। राधा राधा, जब तुम्हें डर लगे ना तो तुम जोर से बोलना राधा राधा, और कभी भी डर लगे तो तुम आ जाना हमारे पास, ठीक है? हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें कोई भयभीत नहीं कर सकता। जब तुम नशा नहीं करते, गंदे बच्चों का संग नहीं करते, गंदी क्रियाओं की तरफ तुम्हारा मन नहीं, तो तुम्हें कोई भयभीत नहीं कर सकता। डरना मत, ठीक है? और कोई भी बात हो तो अपने मम्मी पापा से छुपाना नहीं, उनको बता देना। और जब तुम्हारा ज्यादा मन परेशान करे तो हमारे पास आ जाना। मानते हो हमें दोस्त अपना है? अच्छा लगेगा ऐसा दाढ़ी बार वाला दोस्त? ला ऐसे एक माला फैलाओ, और जब तुम्हें डर लगे तो राधा राधा जपना, ठीक है? हाँ यार, कितने बढ़िया से है, बढ़िया। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम ऐसा कभी नकारात्मक सोच मत करो कि तुम्हें कोई भयभीत करेगा, तुम्हें कोई दंड देगा। हमारी तरफ देखो, बिल्कुल डरना मत, ठीक है? अपने जीवन में आपका नशा चल गया। राधा राधा, हम तो रहते हैं राधा। जय जय